हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक नया मेथड पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने का, दैट इज सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी पढ़ते हैं। यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वहाँ आप देखेंगे ये इस मेथड को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्वेश्चन के थ्रू। ये 2016 में आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है जी के पेपर में। तो ये मेथड हमें किस तरह से करना है वो जरा हम देखते हैं। सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है, सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ux प्लस 2uy इज इक्वल टू 0 विद कंडीशन u0y इज इक्वल टू 4e की पावर माइनस 2y यूजिंग द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। इससे पहले वाले जब लेक्चर में हमने देखा था वहां पर आपको कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना था, लिखा हुआ था। जब आपके पास कुछ नहीं लिखा होता है तो आपको लेग्रांजेस मेथड से करना होता है। आपको देखना है कि वो क्वेसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं या नहीं। क्वेसी के साथ अगर इनिशियल कंडीशन इन्वॉल्व होती है तो वो कॉशी डेटा के साथ लिखा होगा, तो वहां से कॉशी। तो आपको खुद से जज करना है जब आपके पास नहीं लिखा। अदरवाइज आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के केस में लिखा होगा कि किस मेथड से आपको सॉल्व करना है। तो इससे पहले हमने कैनोनिकल फॉर्म में किया, अब यहाँ पर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से करेंगे। सो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स के टर्म्स में हम अज्यूम करके चलते हैं कि लेट द सोल्यूशन इज क्या है, सोल्यूशन यू एक्स वाई के टर्म में होता है। अगर z है यहाँ पर तो z लिखेंगे, अगर u है तो मोस्टली क्या है u लिखा होता है, तो u एक्स वाई, क्योंकि यहाँ पर u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। u क्या है आपका डिपेंडेंट है एंड x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम क्या लेते हैं इसका सोल्यूशन u एक्स वाई is equal to product of fx into gy is which is not equal to 0। अब इस सॉल्यूशन को लेते हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक क्वेरी होती है कि किसी किसी क्वेश्चन में क्या है fx प्लस gy दिया हुआ है। जब तक आपको क्वेश्चन में मेंशन ना करके दे कि आपको ये सॉल्यूशन नहीं लेना, ux इज इक्वल टू fx प्लस gy दिया हो, यहाँ पर मैंने तो प्रोडक्ट लिया है, हमें हमेशा प्रोडक्ट ही लेना है, एक्सेप्ट जब तक कि आपके क्वेश्चन में मेंशन ना करके दे कि इसका सॉल्यूशन इस फॉर्म में है, fx प्लस gy के टर्म्स में है। जब अगर fx प्लस gy के टर्म में होगा तो हम उसे कैसे लेंगे, fx प्लस gy ही लेंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट के फॉर्म में ही इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब हमारा फर्स्ट हमने क्या किया, सॉल्यूशन अज्यूम कर लिया। सॉल्यूशन अज्यूम करने के बाद में हमने लिखा है जहां पर क्या है, मेरा फंक्शन ऑफ x है और फंक्शन ऑफ y है। तो अब हमारा क्या है कि हम इसमें फंक्शन ऑफ x एंड y के टर्म्स में लेने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आता है। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है इक्वेशन 1 को, क्योंकि अब फंक्शन और x और y दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। तो डिफरेंशिएशन भी हम विद रेस्पेक्ट टू x और विद रेस्पेक्ट टू y दोनों तरह से करेंगे। तो जब विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, ओनली इसका डिफरेंशिएशन होगा, f डैश एक्स जी वाई एज इट इज रहेगा, वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। जब विद रेस्पेक्ट टू y करेंगे तो एफ एक्स कैसा होगा, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, ये जी डैश वाई हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि यू एक्स और यू वाई आ गया, इन दोनों वैल्यूज को हम क्या है हमारे मेन क्वेश्चन में पुट कर देंगे। यू एक्स की वैल्यू निकालनी, यू वाई। सिर्फ अभी तक हमें एक ही स्टेप हमने याद रखा, जो हमें सॉल्यूशन अज्यूम करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है। अगर आपको सॉल्यूशन नहीं दिया, कुछ अजम्पशन नहीं दिया, तो आप एफ एक्स इंटू जी वाई ही लोगे। बट अगर वो देके जब देता है, मैं एक क्वेश्चन और करेंगे इसके बाद, कि जब एडिशन की फॉर्म में दिया हो तो उस केस में हमारा क्या होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ये हमने डिफरेंशिएट करके यू एक्स और यू वाई निकाल दिया, इसमें पुट किया तो हमारे पास क्या आया। अब यू एक्स की वैल्यू क्या है, एफ डैश एक्स जी वाई प्लस 2 एफ एक्स जी डैश वाई, ये हमारा आ गया। अब हम क्या करें कि हम एफ और एक्स वाला फंक्शन एक साइड कर ले, वाई वाला फंक्शन एक साइड कर ले, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो यहाँ से ये क्या हुआ, एफ डैश एक्स जी वाई इज इक्वल टू, मैं इसको एक साइड ले गई माइनस 2 एफ एक्स जी डैश वाई, यहाँ से मैंने जी वाला एक साइड लिख दिया और एफ एक्स वाला एक साइड लिख लिया।
अब हम क्या कह रहे हैं, आप यहाँ पर जरा नोट करो कि हम दो फंक्शंस को इक्वल बोल रहे हैं। क्या x वाला फंक्शन y वाले फंक्शंस के इक्वल हो सकता है? तो ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज ट्रू इफ बोथ साइड्स आर इक्वल टू द सेम कांस्टेंट। ये दोनों इक्वेशंस क्या है, तब इक्वल तब पॉसिबल है जब ये क्या हो, किसी कांस्टेंट के इक्वल हो। यानी कि दिस इज इक्वल टू लैम्बडा ले लूं मैं, दोनों की वैल्यू, दोनों के लिए कहूं कि ये भी इक्वल टू लैम्बडा और ये भी इक्वल टू लैम्बडा है, तो उस केस में क्या है कि हम कह सकते हैं कि भाई ये भी लैम्बडा की वैल्यू थी, ये भी लैम्बडा की वैल्यू है, तो ये दोनों फंक्शंस आर इक्वल हैं, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। अब लैम्बडा के इक्वल लिया तो हमारे नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इसको x के लिए सॉल्व करना है, इसको y के लिए सॉल्व करना है। जब मुझे x के लिए सॉल्व करना है तो मेरी इक्वेशन कैसी बनी, f डैश एक्स माइनस 2 लैम्बडा एफ एक्स इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनी g डैश वाई इज प्लस, देखो यहाँ से जब माइनस में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस लैम्बडा 2gy इज इक्वल टू 0, लैम्बडा gy इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करें, पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब ये बेसिकली है क्या, डेल, यहाँ पे f डैश एक्स है तो df अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 लैम्बडा f। इसको हम क्या करें, इसको भी सेपरेट करके सॉल्व कर लेते हैं। तो ये किस तरह का सॉल्यूशन आएगा, log ऑफ f 2 लैम्बडा x प्लस log c1, log f बाय c1 इज इक्वल टू 2 लैम्बडा x, तो f बाय c1 इज इक्वल टू e की पावर 2 लैम्बडा x। यहाँ से f इज ए फंक्शन ऑफ x है, तो यहाँ से क्या है c1 e की पावर 2 लैम्बडा x। जब बहुत सारे क्वेश्चंस कर लोगे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये प्रोसेस करके दिखाने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली मैंने क्या लिख दिया, gy की वैल्यू भी ले लिया, c2 e की पावर माइनस लैम्बडा y, fx की वैल्यू आ गई, gy की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास क्या है, ये c1 c2 कैसे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब हमने क्या था, सोल्यूशन मांगा था कि u x y इज द फंक्शन ऑफ, सोल्यूशन क्या है एफ एक्स इंटू जी वाई, तो एफ एक्स की जगह एफ एक्स की वैल्यू रख दी, जी एक्स की जगह सॉरी जी वाई की जगह जी वाई की वैल्यू रख दी जो हमने निकाला। तो यहाँ से ये क्या हुआ, ये आई c1 c2 e की पावर 2 लैम्बडा एक्स इंटू e की पावर माइनस लैम्बडा वाई। अब c1 भी कांस्टेंट है, c2 भी कांस्टेंट है, इसको हम मैं एक नया कांस्टेंट नेम दे देती हूँ, दैट इज c e की पावर लैम्बडा 2x माइनस वाई भी लिख सकते हो, लैम्बडा कॉमन निकाल दिया, और आप क्या कर सकते हो 2 लैम्बडा एक्स माइनस लैम्बडा वाई एज इट इज भी छोड़ सकते हो। तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपको किस तरह से रखना है, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, ये वाला स्टेप लेना चाहो तो ये, और इस तरह से करना चाहो तो इस तरह से। अब इसके बाद क्या है, ये मेरा यू एक्स वाई आ गया, दैट इज सी ई की पावर 2 लैम्बडा एक्स माइनस लैम्बडा वाई। अब हमारे पास इनिशियल कंडीशंस क्या गिवन थी क्वेश्चन में, u0y इज इक्वल टू 4 e की पावर माइनस 2y। यहाँ पर नोट करेंगे ये मेरा सोल्यूशन था uxy, यानी कि x क्या है 0, तो x क्या है 0, यहाँ पर पुट कर देती हूँ मैं, यहाँ पर जो मेरा सोल्यूशन आया है, तो ये क्या हो गया 4 e की पावर माइनस 2y जो मैंने एज इट इज रखा इज इक्वल टू u, x की जगह 0 है ये, y इज इक्वल टू uxy में यहाँ पे रखा c e की पावर 2 लैम्बडा x की जगह 0 माइनस लैम्बडा वाई। तो ये टर्म तो क्या हो गई 0 हो गई, मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा 0, तो ये हमारे पास क्या टर्म बची, यहाँ पर e की पावर माइनस लैम्बडा वाई बचा। अब यहाँ से देख रहे हो 4 e की पावर माइनस 2y इज इक्वल टू सी ई की पावर माइनस लैम्बडा वाई, दोनों एक जैसे ही है। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 और लैम्बडा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ये हमने पूरा प्रोसेस किया। जब हम इनिशियल कंडीशन पुट करते हैं तो हमारे पास दो वैल्यूज निकल के आती है, एक सी की और एक लैम्बडा की, जो हमने इस क्वेश्चन में ली है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है C4 आया, लैम्बडा 2 आया, तो हमारा जो सोल्यूशन था, मेन सोल्यूशन जो था उसमें हम इसको पुट कर देते हैं, तो हमारा कुछ सोल्यूशन क्या हो जाएगा 4xy इज इक्वल टू 4 e की पावर 2, लैम्बडा की जगह 2 रखा तो 4x हो गया, माइनस अगेन लैम्बडा की जगह 2 रखा तो 2 पाई। तो ये जो सोल्यूशन आएगा विदाउट कांस्टेंट विदाउट लैम्बडा, ये हमारा क्या होगा मेन सोल्यूशन होगा। तो हम इसको इस तरह से इजीली कर सकते हैं कि हमारा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में हम कितने इजीएस्ट वे में अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।
तो ये बहुत इजी सा मेथड है। आपको मैं जरा शॉर्ट इसमें स्टेप्स लिख देती हूँ। अब इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, अज्यूम सॉल्यूशन u(x,y) इज इक्वल टू f(x) इंटू gy, और अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो f(x) प्लस gy only given in question, अदरवाइज आपको यही फॉलो करना है। इसके बाद ux निकालना है एंड uy। थर्ड, put the value of ux and uy in main क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपने पुट कर दी ux एंड uy की वैल्यू, जो बेसिकली क्या होती है ux और uy की, क्यों यहाँ पर fx और fy की आएगी आपकी ना, fx और fy की किया, उनको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद uxy निकालना है, जहाँ से uxy पुट करोगे तो आपको c एंड लैम्बडा वैल्यू आएगी। इट गिव्स वैल्यू c एंड लैम्बडा। c एंड लैम्बडा को आप मेन सॉल्यूशन में पुट करोगे तो वो आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो बहुत छोटे से स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, कि उसी केस में लेना है जब आपको क्वेश्चन में मेंशन हो। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस ट्राई करो जो आपको, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। आई होप अब ये मेथड समझने के बाद आपको क्वेश्चंस समझ में आए होंगे।